बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आई एम एस श्रीवास्तव, योर फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको फिजिक्स में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिस टॉपिक को एक तरह से देखा जाए तो हर एक फिजिक्स के लेसन में लगभग कॉमन होता है, और वो होता है ग्राफ। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्राफ जो है एक तरह से देखा जाए तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए आप सीधे सीधे ग्राफ को देखकर उस फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर को पहचान लेते हैं। लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ाई की उसमें ग्राफ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाया, या यूँ कह लीजिए कि आप नहीं समझ पाते। उसकी एक वजह है कि ग्राफ वास्तव में देखा जाए तो बिना उसके बारे में स्टडी किए हुए केवल ग्राफ को देखकर हम काफ़ी कुछ आइडिया, या यूँ कह लीजिए उससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ग्राफ में नहीं होने के कारण हम उसे नहीं समझ पाते। आप देखिए कि अगर कोई क्रिकेट के मैच में आपको ग्राफ मिलता है, जैसे कि 20 ओवर्स में कौन से ओवर्स में ज़्यादा रन बने, या एवरेज क्या है, अभी रन रेट क्या है, इन सब के लिए कई सारे ग्राफ टीवी पर बनकर आते हैं, और आप लोग मैच देखते समय उस सारे ग्राफ को एनालाइज आसानी से कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। ठीक उसी तरह से अगर वो इंटरेस्ट इस स्टडी वाले ग्राफ में भी हो जाए तो आपको उसी तरह से ये भी समझ में आ जाएगा। और कैसे आएगा ये मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने स्पेशली ये ग्राफ को बताने की कोशिश की है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब ये होता है कि कोई पार्टिकल, कोई बॉडी अगर चल रही है या रेस्ट में है या एक्सेलरेट हो रही है तो उन सारी पोजीशंस को हम किस तरह से ग्राफ में लाएं। तो देखिए, जब दो के बीच में ग्राफ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोग्रेसिव ग्राफ आपका बनाना है, और वो भी एक स्पेशली फिजिक्स के लिए, तो एक तरफ अगर आपका मार्क्स हो गया कि कितने मार्क्स आपने पाए, दूसरी तरफ क्लास हो गई, तो ये पता चल जाएगा कि किस क्लास में आपने कितने मार्क्स पाए हैं, या यूँ कह लीजिए एक एवरेज में आपकी स्टडी आगे अच्छी हो रही है या गड़बड़। ये सारी चीज़ें ग्राफ देखकर आप पता कर लेते हो। यहाँ पर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ को लिया हूँ, और पोजीशन टाइम ग्राफ यानी स्थित समय ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब ये है कि एक तरफ हम पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यानी विस्थापन या दूरी कह सकते हैं ले लेते हैं, और दूसरी तरफ जो है समय है। यहाँ आप इस ग्राफ में ये देखने को पा रहे होंगे कि ये पोजीशन है और यहाँ पर टाइम है। इस कोई पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है कि इस टाइम ग्राफ के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम की वैल्यू तो बढ़ रही है, और टाइम तो कभी रुकता वैसे भी नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी किस में होगी? रेस्ट की पोजीशन में होगी। ये बॉडी इस समय रेस्ट या स्थिर अवस्था में होगी, क्योंकि देखिए पोजीशन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस दूसरे ग्राफ को ध्यान से देखें
तो क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, देखा आपने, टाइम चेंज हो रहा है, इस टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी भी उसी तरह से, यानी पोजीशन भी इसकी उसी तरह से चेंज होती जा रही है। यानी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में तो नहीं हो सकती। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में इसका पोजीशन डेफिनेट चेंज हो रहा है, यानी निश्चित टाइम में निश्चित डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि इस ग्राफ को देखकर, यानी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिले तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन अगर इस वाले ग्राफ, थर्ड ग्राफ को आप देखोगे तो थर्ड ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, टाइम की तरफ कम झुक रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि पोजीशन बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है, टाइम उतना तेजी से चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कम टाइम इंटरवल में ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट या ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इससे क्या पता चला कि ये बॉडी जो है या ये पार्टिकल जिस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है उसमें वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी, यानी बढ़ेगी। दिख रहा है ना, यहाँ पर ये टाइम जो है कम ले रहा है, लेकिन इसका पोजीशन, इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसी जगह पर इस ग्राफ का जस्ट रिवर्स ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी जो है इस तरीके से आप देख रहे हैं। वेलोसिटी क्या कह सकते हैं, पोजीशन की ये नीचे को जा रहा है, यानी पोजीशन या यूं कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट तो कम है लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो अगर जो है पोजीशन में चेंज कम हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या कह लीजिए विस्थापन, दूरी, ये समय के साथ कम बदल पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समय ज़्यादा ले रहा है तो ये डिक्रीजिंग में होगा। इस यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, घट जाएगी। लास्ट ग्राफ मैंने क्या दिखाया है कि इसी तरह से जैसे ये स्ट्रेट लाइन है वैसे ठीक वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसकी पोजीशन इस साइड में है और इसकी पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक बात तो क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन है, ऋजु रेखा है, तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी तो इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी पोजीशन है वो यही बता रही है। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब निगेटिव में होगी, यानी वेलोसिटी तो होगी लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में होगी। अब ये अगर आपने पांचों ग्राफ को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया तो आपको इससे दो कंक्लूजन्स मिलेंगे, दो निष्कर्ष मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये कि ये एक्सेलरेशन के बारे में उसका नेचर बता सकता है, वैल्यू तो नहीं फाइंड कर पाएगा लेकिन इसका नेचर ये बहुत अच्छे से बता सकता है। जैसे अगर यहाँ वेलोसिटी देखा जाए, जब पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही, रेस्ट की पोजीशन में है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। जब वेलोसिटी ही नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे देखें तो यहाँ वेलोसिटी एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन में ये दिया है तो कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी या वेग में परिवर्तन यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़ीरो होगा, ठीक है ना, यहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अब अगर इधर की ओर देखें इस ग्राफ में तो टाइम से ज़्यादा पोजीशन चेंज हो रहा है। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन टाइम कम लग रहा है, पोजीशन या इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये बॉडी एक्सेलरेटेड होगी यानी त्वरित होगी। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो ये बॉडी यहाँ पर एक्सेलरेटेड हो जाएगी। लेकिन अगर इस ग्राफ को देखें जो इसका उल्टा बन रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, पोजीशन कम चेंज हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कम जो है चेंज हो रहा है, या यूँ कह लीजिए कम है, टाइम ज़्यादा है।
इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, या यूँ कह लीजिए एक्सेलरेशन जो होगा वो बिल्कुल रिटार्डेशन की तरह होगा, रिटार्डेशन की तरह, यानी अवमंदित होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि हम इन पांचों ग्राफ्स को अगर अच्छी तरह से देखें तो ये पता चल जाता है कि नेचर ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, यानी त्वरण का प्रकृति क्या है, ये हमें पता चल जाता है। हाँ, एक बात और भी पता चलती है, वो ये कि इसकी हेल्प से आप वेलोसिटी या स्पीड फाइंड कर सकते हैं। और वो भी कैसे वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करेंगे? इस हर एक ग्राफ में, कोई भी ग्राफ ले लीजिए, अगर उसका आप स्लोप निकाल लें, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू थीटा मान लें तो आपको पता है कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। तो अगर परपेंडिकुलर बेस ऐसे ले लें A, B और ये O है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इक्वल टू, अगर मैं AB अपॉन BO ले लूँ तो हमें इससे वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी कि हर एक ग्राफ का tan थीटा अगर फाइंड कर लें तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कहेंगे इसका कैसे पता चलेगा, तो इसका पता तो वेलोसिटी नहीं चलेगा, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पता करना चाहें तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा। क्यों? यहाँ से एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ये स्पर्श रेखा, और जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ से आप, ये एक ट्रायंगल बन गया। तो इस P पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, tan थीटा फाइंड कर लीजिए, लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दीजिए, तो यहाँ वेलोसिटी पता चल जाएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ भी पता चल जाएगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो इस तरह से हमने इस पांचों ग्राफ से ये सीखा कि कैसे नेचर बदलता है एक्सेलरेशन का या त्वरण का। दूसरा बात क्या सीखा कि अगर इस ग्राफ का हम स्लोप निकाल लें, tan थीटा निकाल लें, तो हमें वेलोसिटी या स्पीड मिल जाएगी। स्पीड जब मैं बोलूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन की जगह जहाँ पर पोजीशन दिया है यहाँ पर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और ये टाइम ही है। जब वेलोसिटी बोलेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, टाइम। एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर एक ग्राफ में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं और एक ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ लगातार प्रोग्रेसिव होता है, ऊपर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। यानी जो डिस्टेंस लेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें ग्राफ ऊपर को लेते जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में नीचे को भी ग्राफ आ सकता है। जैसे मैंने लास्ट वाला दिखाया, इसमें नीचे को भी आ सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव। तो ये आपको थ्योरी में पढ़ने को मिला होगा। ओके, देखिए अभी मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बताया, और इसी पोजीशन टाइम ग्राफ को लेते हुए मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और यूं कह लीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर एक प्रॉब्लम ले रहा हूं। और ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी और विस्थापन के बीच में जो ग्राफ का अंतर होता है, ये अंतर भी आपको बताएगा। जैसे मैंने एक ग्राफ लिया, और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने मीटर में लिया है। यहाँ टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड है। तो जैसे इस ग्राफ की हेल्प से सबसे पहले हमको ये बताना है कि पहले 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखा आपने
पहले 5 सेकंड में ये 12 मीटर ट्रैवल किया 5 सेकंड में। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर tan थीटा आप लेंगे तो वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। तो जैसे पहला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ स्लोप लिख सकते हो या आप इसे tan थीटा कर दीजिए, और tan थीटा इक्वल टू AM अपॉन OM। देख रहे हैं ना, AM अपॉन OM। AM की वैल्यू 12 है और ये 5, तो इस तरीके से 2.4 मीटर पर सेकेंड आ गया इसकी वेलोसिटी। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सेकेंड नंबर पे 5 to 15 सेकेंड के बीच, तो आप देख रहे हैं टाइम लाइन के ये पैरेलल है, और हमने क्या बताया था, टाइम लाइन के अगर पैरेलल होगा, समांतर होगी, तो इसका मतलब हुआ इसकी वेलोसिटी 0 होगी। और आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं कि यहाँ tan थीटा है, और जब ये पैरेलल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा 0 तो tan थीटा 0 हो जाएगा, tan 0, और इसका 0 वैल्यू आ जाएगा। चाहे वो ग्राफ से देख लीजिए चाहे ऐसे। तो सेकेंड पार्ट जो इसका है उसमें आपका वेलोसिटी 0 आ जाएगा। क्यों, पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही तो वेलोसिटी कैसे होगी। ए पर भी 12 मीटर है, बी पर भी 12 मीटर है। फिर इसके बाद में कहा वेलोसिटी लास्ट 5 सेकेंड। तो देखिए लास्ट 5 सेकेंड में जो वेलोसिटी निकाली जाएगी उसमें ग्राफ नीचे को जा रहा है, यानी जो सबसे लास्ट ग्राफ मैंने 5th वाला बताया था उस तरह से जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव में होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई इसके साथ ये थीटा एंगल बनता है पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं v इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा ले लूँ तो आप जानते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बताइए किस एक्सिस में आएगा, यानी 180 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 ये लिया और इसमें आ गया, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये निगेटिव में होगा, और अगर निगेटिव में होगा तो अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 12 तो आएगा, ये लेंथ परपेंडिकुलर बेस 5 सेकेंड आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, तो इसकी भी वैल्यू 2.4 होगी लेकिन माइनस में होगी। अब मैंने यहाँ एक बात और बोल दिया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट में ये ऐसे चला ऐसे आया, यानी 12 मीटर पॉजिटिव में गया, 12 मीटर गया नेगेटिव में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, तो देखिए 12 मीटर ये गया और फिर इधर से 12 मीटर ये भी गया, और ये है पॉजिटिव में डिस्टेंस अगर हम लेते हैं। तो कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा यानी विस्थापन जो आएगा वो तो 0 होगा, लेकिन जो डिस्टेंस आएगा वो आपका 24 मीटर होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ अगर हम डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते तो ऐसा गया था, ये ऐसे गया था, ये ऐसे जाता, यानी होता तो यही, लेकिन ये ग्राफ इस तरह से ऊपर जाता। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इस ग्राफ को, यानी पीछे जो बताया हुआ है हमने उसमें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो इसमें किस तरह से यूज़ करेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, नए व्यूवर्स हैं, और अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो शेयर करें ढेर सारे लोगों में। ओके, थैंक यू।